बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का आपको इंट्रो बताया था, क्या होती है ये पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें हमारी खत्म हो गई। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका सीबीएसई में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो आगे आने वाली वीडियोस भी आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो हमारा इसमें क्या बनता है, बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम क्या मांग रहा है, फिर हम उसके हिसाब से बनाएंगे, लेकिन मैं अभी फॉर्मेट फिलहाल बना रही हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट, वैसे तो इसमें एंट्रीज वगैरह मांग रहा है और नेसेसरी अकाउंट्स मांग रहा है, तो हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं तीनों एंट्रीज बाद में बताऊंगी, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना सिखा दूंगी। रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कोई भी हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं होगा, कोई न्यू रेशियो नहीं होगा, सॉरी ओल्ड रेशियो होगा, न्यू रेशियो नहीं होगा, कोई भी सिर्फ एक ही रेशियो गिवन होगा। इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं निकालना, इसमें आपको कोई गेनिंग नहीं निकालना, कोई गेनिंग नहीं निकालना, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर्स होंगे, हम जैसे लास्ट में बनाते थे वैसे ही बनेंगे। इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 2 हैं, तो 2 का नाम आ जाएगा ए और बी का। पर्टिकुलर्स ए बी, इसमें कोई गुडविल लेके नहीं आ रहा, मतलब बहुत इसी इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू एडमिशन और रिटायरमेंट में। जैसे उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी फर्म में पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। उसके बाद ये बैलेंस शीट गिवन है हमें, इसमें पार्टनर्स ने डिसाइड करा डिसॉल्व करने के लिए, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह दी हुई है। ये मैं बाद में बात करती हूँ, पहले आपको बेसिकली चीज बताती हूँ करना क्या है। देखिए जो आपको ऊपर बैलेंस शीट दिख रही है ना, उसमें इधर से लायबिलिटी साइड, इधर हमारी कौन सी साइड होती है? लायबिलिटी साइड। इधर कौन सी साइड होती है? हमारी एसेट साइड। इधर से लायबिलिटी साइड को में आप किसको छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के सब कुछ इधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर है? और इधर हम एसेट साइड में अगर कैश या बैंक गिवन है, इसको छोड़ के आप इधर का इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ ट्रांसफर करना है जो इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है हमें। तो क्या होगा, क्या आएगा? इधर ऊपर है क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल है, कैपिटल इधर ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर है? और इधर क्या है हमारे पास? कैश एंड बैंक दी हुई है सबसे ऊपर, वो ट्रांसफर नहीं होगी टू डेटर्स। डेटर्स अब देखो हमें कैसे दिया हुआ है, डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 40,000 रुपीज और माइनस प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोविजन कितने का? 1,800 रुपीज का। तो हम इसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? जो ये डेटर्स है 40,000 के, वो तो इधर लिख दीजिए। जो इसका प्रोविजन है वो इसको इधर लिख दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800 रुपीज। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? उसके बाद क्या कह रहा है आपको? स्टॉक। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स, और अंदर अमाउंट डाल सकते हैं सबके। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स आपके 40,000 के। स्टॉक कितने का है? 54,800 का। आपका मशीनरी है 40,000 की। आप डायरेक्टली बाहर भी डाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 1,20,000। इनको सबको प्लस करके सीधा बाहर लिख दीजिए, या डायरेक्टली बाहर भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में कैसे दूं करवाऊंगी मैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मैंने भी कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जो इधर की चीजें थी हमने इधर डाल दी और इधर की चीजें मैंने इधर डाल दी बैलेंस शीट में से। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी? उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखना। इधर की चीज हम इधर रियलाइज करेंगे, एसेट्स सब रियलाइज हो जाएंगे। डेटर्स है उनके पैसे में ले लेंगे, स्टॉक से ले लेंगे, मशीनरी से ले लेंगे, लैंड बिल्डिंग से ले लेंगे। इधर की चीजें हम इधर रियलाइज कर लेंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे कैश है या बैंक है। कैश और बैंक दिया हुआ है, अगर कैश के नाम से दिया होता तो कैश के नाम से रियलाइज करेंगे, अगर बैंक के नाम से है तो बैंक के नाम से रियलाइज करेंगे। क्लियर हो रहा है? देखो सबसे पहले हमें स्टॉक दे रखा है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज बाय, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ऊपर बैलेंस शीट में किसका बैलेंस दिया हुआ मुझे? बैंक का, तो मैंने बैंक लिखा। सन स्टॉक कितने का रियलाइज हो रहा है? 45,000 का। उसके बाद हमें दे रखा है मशीनरी
45,000 का। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो मशीनरी को लिए क्या कह रहा है, 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी की वैल्यू कितने की है, 40,000 की। 40,000 का 20% कितना आ जाएगा, 8,000। तो 40,000 की थी, 8,000 कम पे भी रियलाइज हो रही है, तो कितने की रियलाइज होगी हमारे पास, 32,000। क्लियर है। स्टॉक का हो गया, मशीनरी हो गई, फिर हम डेटर्स। डेटर्स कितने के रियलाइज हो रहे हैं, 35,000 की। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे कह रहा है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जितनी उसकी बुक वैल्यू उससे 30,000 ज्यादा का हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 1,20,000 की है, तो 30,000 ज्यादा कितने का हो जाएगा, 1,50,000 का। क्लियर हो गया। 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, जितने की है उससे 30,000 ज्यादा का रियलाइज हो रहा है। अब इसको टोटल लगा देंगे हम, यहाँ बाहर लिख देंगे इसका टोटल। इसका टोटल करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये, 2,62,000। उसके बाद अब इधर के लिए क्या कह रहा है ये, क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर्स ने कहा कि मेरे को 5% कम पैसा दे दो टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे भी सबका कि किस किस का नाम है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए क्या कह रहा है ये, 20,000 के थे, 2% कम पे कह रहे हैं, राजी हो गए वो। तो कितने के हो गए, 400 रुपए कम देने हैं, तो हम उन्हें कितने रुपए देंगे, 19,600। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक मिनट, क्रेडिटर्स 5% है, सॉरी, 2 5 10, 1,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19,000 रुपीज। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,200। एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,200 रुपए के हैं, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस 1,200 रुपए। ये हमें ऊपर कहीं दे नहीं रखा, खर्चे हुए होंगे। हमने जो रियलाइजेशन कराई सारी चीजें की, हमारे खर्चे हुए होंगे, आने जाने का कोई भी खर्चे हुए होंगे, तो वो 1,200 रुपए इधर आ जाएगा, जो भी खर्चा होगा वो इधर आएगा। भाई टू बैंक है ना, हमारे पास से पैसा आ रहा है तो बाय बैंक, जा रहा है तो टू बैंक। भाई क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, टू बैंक। एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, टू बैंक। तो ये सारे एसेट्स को बेचने से पैसे आएंगे तो इधर आ जाएगा बाय बैंक। सीधी सी बात है। जो वैल्यू उसने दे रखी है, अगर बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है तो बुक वैल्यू पे लिख दीजिए, ज्यादा पे रियलाइज हो रहा है ज्यादा पे लिख दीजिए, कम पे रियलाइज हो रहा है कम पे लिख दीजिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सारा क्रॉस में चेक करना है। देखो डेटर्स रियलाइज हो गए, स्टॉक रियलाइज हो गया, मशीन रियलाइज हो गई, लैंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई, सब कुछ रियलाइज हो गया। इधर क्रेडिटर्स पे पेमेंट कर दिया। अगर सपोज 1% इसमें कोई चीज नहीं दे रखी होती रियलाइज्ड, हम चेक करेंगे मशीनरी ना दे रखी होती, तो वो उसकी फेस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे रियलाइज करा देंगे अपनी तरफ से, छोड़ेंगे कुछ नहीं। समझ में आई बात आपको। अभी मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर आप मेरी वीडियो में टिके रहे, स्टेबल रहे, तो आपको आगे से क्लियर होता जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, जैसे उसमें निकालते थे। मुझे नीचे का इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हमारा कम पड़ रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसमें दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। इधर का ज्यादा आ रहा है, इधर का ज्यादा आ रहा है, जिधर का ज्यादा आ रहा है जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे सेम वही करेंगे। 2,83,000 आ गया इधर का, 2,83,000। और डिफरेंस निकाल लेंगे, किसमें ट्रांसफर होगा ये, पीएल ट्रांसफर टू ए एंड बी। किस रेशियो में होगा, ए की रेशियो हमारे पास 3:2 में से ट्रांसफर कर देंगे डिफरेंस को। डिफरेंस आएगा आपके पास 8,800 का। 5,280 और 3,520, 5,280 और 3,520। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनेगा, दो पार्टनर्स हैं हमारे ए और बी, तो दो का बना दीजिए, ए बी। पर्टिकुलर्स तो लिख ही लेंगे आप। सबसे ऊपर क्या आता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस बी, तो सेम वही बाय बैलेंस बी डाल देंगे। कितने की कैपिटल है इसकी, 1,50,000 और 90,000 की। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसके बाद हम जैसे ऊपर से रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करते थे ना, ऐसे इसको ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जो इसका प्रॉफिट या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस होता तो इधर। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,280 और 3,520। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसमें बैलेंस शीट में तो कुछ है ही नहीं बांटने के लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह वो बाद में बताऊंगी, मैं आगे आने वाले केस बताऊंगी कैसे करना है। गुडविल वगैरह होगी ऊपर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR,
उसकी केसेस मैं बाद में बताऊंगी। अभी बिल्कुल मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें ऊपर कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ और तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पे क्या लिखते थे, तो बैलेंस सीडी लिखते थे। इसका मतलब बैलेंस सीडी का मतलब क्या है कि नई कैपिटल आ गई, लेकिन हमारी नई कैपिटल का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि वो जा रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है, तो वो बैलेंस किसके नाम से आएगा? टू बैंक अकाउंट के नाम से। इसका टोटल लगा देंगे। 1,55,280, 93,520। ये उनका बैंक के नाम से, मतलब फाइनल पेमेंट करेंगे। टू बैंक का मतलब है ए को इतना देंगे पैसा, उसके हिस्से का इतना बैठ रहा है, बी का हिस्से का इतना बैठ रहा है। कोई दिक्कत? अब हम क्या बनाएंगे लास्ट में इसमें, वैसे इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, स्पेस कम है। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट में सबसे पहले जैसे कैपिटल का बैलेंस इधर आता है ना, बैंक का बैलेंस किधर आता है? इधर आता है। टू बैलेंस गिवन। ऊपर कितने का बैलेंस गिवन है हमारे पास? 7,000 का, वो हम इधर डाल देंगे 7,000। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारा बैंक खत्म करना शुरू करेंगे ऊपर रियलाइजेशन से स्टार्ट करके। रियलाइजेशन में बैंक आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है 19,000 का, ये 1200 का, ये लिखेंगे यहाँ पे। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे बाय रियलाइजेशन। किसका है ये? क्रेडिटर्स का। ब्रैकेट में लिखेंगे भी किसका है? 19,000 रुपए क्रेडिटर्स के। फिर बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस है हमारे? 1200। कोई दिक्कत? ये खत्म हो गया बैंक। ये दो बैंक दिख रहे थे हमें, ये खत्म हो गया। अब कौन सा बैंक दिख रहा है? ये मैंने हमने इकट्ठी की फिगर निकाल ली, हम इकट्ठी लिख दें इधर। किसके नाम से लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स 2,62,000। और कहीं बैंक दिख रहा है इसमें आपको? ये दिख रहा होगा। रियलाइजेशन खत्म, रियलाइजेशन का बैंक खत्म हो गया। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कोई बैंक दिख रहा है? दो जगह दिख रही है, टू बैंक। तो किस किस का है बैंक? ए और बी का। बाय एस कैपिटल और बाय बी। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बाय एस कैपिटल और बाय बी कैपिटल। ये कितना है? 1,55,280 और ये 93,520। लास्ट में दोनों साइड का टोटल लगा देंगे। अगर ये दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो हमने जो मेहनत करी है सही है, नहीं तो बैलेंस शीट की तरह लास्ट में टोटल बराबर आ जाएगा इसका बैंक अकाउंट। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप इसे रिज्यूम करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।